अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह मॉर्निंग से। मैंने एक्चुअली इसको 2-3 वीक पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन पोस्ट करने का ना टाइम अब मिला है, तो मैं वॉइस ओवर भी अभी कर रही हूँ। मैं हस्बैंड का लंच पैक कर रही थी। सैलड था, कबाब था और साथ चीज़ केक था, और बाहर वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। चीज़ केक हम कल लेके आए थे, मेरी बर्थडे थी ना, तो हम लेके आए थे, तो वो बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं लंच में भी थोड़ा सा दे देती हूँ। तो आज मौसम इतना अच्छा था, बाहर इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी। यहाँ अब समर एंड हो रहा है ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता दिन छोटे हो रहे हैं और जो है ना वेदर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ अब विंटर स्टार्ट होने वाला है। मुझे बहुत ख़तरनाक मौसम लगता है। दिन जो है बहुत छोटे होते हैं, रातें इतनी लंबी, 3 बजे अंधेरा, और जो है हर टाइम बाहर बारिश, तो बंदा जो है ना घर में ही जो है कैद होके रह जाता है, तो फिर डिप्रेस हो जाता है और जो है ना सब कुछ बुरा बुरा लगने लग जाता है। खैर बच्चों के साथ ऑनेस्टली इतना पता नहीं चलता। बच्चों के साथ वही रूटीन है, चाहे बाहर धूप है चाहे अंधेरा है, बच्चों के साथ वही रूटीन रहती है। तो वो जो आपने देखे थे सीख कबाब, वो मेरे हस्बैंड के लंच के लिए थे स्पेशली, क्योंकि डेली समझ नहीं आता कि जो है लंच देना क्या है। तो मैं शामी कबाब या चिकन ग्रिल या जो है सैंडविच या इस तरह से वो सीख कबाब बना के जो है ना रखती हूँ, ताकि जो है ना एटलीस्ट मुझे ये हो कि भाई लंच के लिए कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो खैर यहाँ बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। अब इनका स्नैक टाइम था बच्चों का, जो है ना आधा दिन तो स्नैक टाइम चलता है। खैर आज हमने जाना था लंदन। मैंने पैकिंग वगैरह तो सारी कर ली थी, तो अब यहाँ पे जो है ना मैंने सब कुछ समेट लिया था, घर वगैरह किचन वगैरह सब कुछ समेट लिया था, और बच्चे मेरी सफाई का बेड़ा गर्क कर रहे थे बाहर। और हस्बैंड कह रहे थे कि जैसे ही मैं घर आऊँगा ना फ़ौरन निकलना है, मैं खाने के लिए नहीं बैठूँगा, ऐसे फिर जो है ना एक से दूसरा काम निकलता रहता है और फिर बहुत देर हो जाती है, और हमें लंदन जाते जाते भी 5 to 6 आवर्स तो लग जाते हैं। खैर यहाँ हम निकल गए थे। ये मैनचेस्टर की साइड थी, वहाँ पे मोटरवे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। वीकेंड होता है ना, तो यूके और ट्रैफिक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस जो है हम थोड़ा थोड़ा करके चल रहे थे, लेकिन हम टाइम पर भी पहुँच गए थे। और ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। बच्चे यहाँ अपना स्नैक टाइम इंजॉय कर रहे थे और वेदर बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ ना समर में भी इतनी ना गर्मी नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। बच्चे बाहर ही बैठ के जो है ना खेल रहे थे। वेदर काफ़ी अच्छा हुआ था, क्योंकि ये सिटी साइड है ना, तो सिटी साइड में तो ऑब्वियसली जो है गर्मी ज़्यादा ही पड़ती है। खैर इस बार मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को हमेशा अपने व्लॉग में बताती हूँ कि लंदन में मेरे इन लॉज की फैमिली है, जैसे मेरे हस्बैंड की खाला, मामू वगैरह, मेरे जेठ भी हैं। तो मैंने कहा इस बार जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके ना क्लिप बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं अब एक व्लॉग पूरा बना के ना उसे अपलोड करूँ। तो इस बार मैंने ना हर दिन का ना एक छोटा छोटा सा क्लिप बनाया है। प्रॉपर डे का मैंने ना व्लॉग नहीं बनाया। एक तो फैमिली के साथ टाइम निकालना मुश्किल होता है, और सेकेंडली फिर आपको पता है हर किसी की प्राइवेसी इशू और ये वो ना, तो और ना टाइम, सबसे ज़्यादा मसला मुझे टाइम का होता है। टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ बिल्कुल भी। फिर फैमिली के साथ इधर उधर चले जाते हैं या गप्पे लगा लेते हैं ना, तो पीछे टाइम बहुत कम बचता है। लेकिन ऑनेस्टली सबके साथ इतना मज़ा आता है। ज़ाहिर है हम उधर अकेले होते हैं ना, फिर जब सबके साथ जो है ना टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चे भी इतना इंजॉय करते हैं, उनको अपने कज़न्स मिल जाते हैं। और सेकेंडली मेरी बेटी की बर्थडे थी, उसको ये था कि मैं अपनी कज़न के साथ जाके जो है ना सेलिब्रेट करूँगी। और ये ना हम एक जगह पर गए थे, वहाँ पर बहुत प्यारा ना प्रेयर रूम बना हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा हमारे भी उधर ना ऐसे होना चाहिए कि आप कहीं पे भी जाओ तो छोटा सा प्रेयर रूम हो, बड़ा क्यूट सा बना हुआ चाहिए। ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ हम दोनों बच्चियों की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वैसे तो छोटी छोटी बर्थडे हम पहले सेलिब्रेट कर चुके थे, और हमें भी यही था कि जब सब इकट्ठे होंगे ना तो बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उससे नेक्स्ट डे हम सब बच्चों को लेके गए पार्क। जो बड़े बड़े थे उन सब ने जो है खेली लूडो, और मैं बच्चों को ले गई स्विंग्स वाली साइड पे। मैंने कहा चलो बच्चे थोड़ा प्ले एरिया में जाएं, इंजॉय वगैरह करें, और इस बहाने मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ बच्चों के साथ। जो बड़ों के स्विंग्स वगैरह होते हैं ना, वो मैं भी ले लेती हूँ, मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती हूँ। इससे नेक्स्ट डे हमने चले जाना था वापस। हमने इस बार ऑलमोस्ट 1.5 वीक लंदन स्टे किया था, और इतना मज़ा आया, और इतने मज़े मज़े की और चीज़ें थी ना जो मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, लेकिन फैमिली के साथ ना याद ही नहीं रहता। जब बंदा सबके साथ हो ना तो बंदा भूल जाता है कि भाई मैंने कुछ रिकॉर्ड भी करना था। लेकिन ये है कि मैंने इस बार थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए, थोड़ा तो इनिशिएट किया ना कि मैं लंदन का भी कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी इससे ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकूँ क्लिप। खैर जब भी मैं लंदन जाती हूँ ना तो मैं वहाँ से बहुत शॉपिंग करती हूँ। उसकी वजह ये भी होती है कि वहाँ से देसी चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं, तो मुझे जो भी पसंद आता है ना मैं ले लेती हूँ। तो ये नराला हम गए थे, तो उधर से मैंने थोड़ी सी मिठाई ली थी। मेरे बेटे को बहुत पसंद है माशाल्लाह मिठाई, और साथ में पतीसा मैंने अपने लिए लिया था, ये भी बहुत मज़े का था। और भी चीज़ें थी, मैंगोज़ थे, और हम IKEA गए, उधर से हमने जो है थोड़ी बहुत चीज़ें ली। और साथ में यहाँ पे हम घर आए, बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी, तो हस्बैंड गए हुए थे पिज़्ज़ा लेने। उन्होंने कहा मेरे लिए तो तुम रख दो सीख कबाब एयर फ्रायर में। उनको एक्चुअली इतनी भूख नहीं थी, क्योंकि रास्ते में उन्होंने अपने लिए डोनट और कॉफ़ी ले ली थी, लेकिन बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। मुझे भी ऐसा नहीं थी भूख। बच्चे जो है ना सबसे ज़्यादा पिज़्ज़े का वेट कर रहे थे।
तो यहाँ मैंने सोचा मैं इन दोनों को थोड़ी देर के लिए बिठा देती हूँ, कलरिंग वगैरह कर लेंगे। तो ये अपना अपना लगे हुए थे और साथ साथ पिज़्ज़े का वेट कर रहे थे। इनको वैसे भी माशाल्लाह पिज़्ज़ा पसंद है ना, तो बार बार पूछ रहे थे मामा कब आएगा पिज़्ज़ा। अच्छा, बच्चे इतना ज़्यादा ट्रैवल करके थकते नहीं है, पता नहीं क्यों। बच्चे जो है 5 to 6 आवर हमें हमेशा लगते हैं आते आते, लेकिन जब हम घर पे आते हैं या उनकी तरफ जाते हैं, बच्चों की एनर्जी लेवल वही होता है। खैर यहाँ पर मेरे हस्बैंड ले आए थे पिज़्ज़ा, स्लाइस वगैरह इन्होंने नहीं करवाए थे क्योंकि वो फिर कहते हैं कि दूसरा जो पिज़्ज़ा होता है उस पर भी वही कटर चलाते हैं और जो है हलाल पे भी वही चलाते हैं। तो वो कहते हैं फिर मैं जो है ना कहता हूँ कि चलो घर में आके हम ना खुद कट कर लेते हैं, एटलीस्ट हमें ये तो हो ना कि कुछ जो है ना दूसरे पिज़्ज़े का इसको लगा नहीं है। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों को पिज़्ज़े का स्लाइस वगैरह निकाल के दिया। मुझे ये था कि अब ये लोग डिनर कर लें, फिर मैं इनको दूध वगैरह दूँ और फिर जाके सो जाएं। बच्चे तो थके नहीं थे लेकिन मैं बहुत थक चुकी थी और साथ में मुझे सारी चीज़ें जो है मैं जो उधर से लेकर आई थी मुझे अभी वो भी समेटनी थी। थोड़ी बहुत तो मैंने उनकी जगह पे रखती थी लेकिन अभी कुछ रहती भी थी और फिर सामान जो है वो सारा अनपैक करना था बच्चों का अपना और बहुत काम था। लेकिन खैर कपड़े वगैरह तो मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग खोले थे, लेकिन जो खाने पीने वाली चीज़ें थी ना वो मुझे रात को ही जो है ठीक से रख के सोनी थी। तो खैर यहाँ पर दोनों माशाल्लाह बैठ के अपना अपना खा रहे थे। फिर इनको मैंने खाना वगैरह खिलाया, इनके बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद मैं दोबारा वापस आई, मैंने कहा मैं दोबारा से जो रह गए वो समेट लेती हूँ। तो ये मैंगोज़ थे जो हम लेकर आए थे, ये मेरे गर्मी में पहले मैंगो हैं क्योंकि यहाँ पे ना वो अच्छे वाले मैंगोज़ नहीं आते हैं। अच्छे वाले मैंगोज़ हमेशा लंदन से ही मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने देसी ग्रोसरी स्टोर से थोड़ी सी जो है ना अपनी टाइप की चीज़ें ली हुई थी, जैसे चिली मिली, कुरकुरे और इस टाइप की। और ये मैंने आइकिया से किचन की थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी जिसमें बच्चों के ग्लास थे, कटलरी और जो है प्लेट्स वगैरह थी। और बाकी घर के लिए मैंने बाउल और छोटी छोटी प्यालियाँ होती हैं वो ली थी। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।